हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग रोज की तरह शानदार, जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। हमारा हमारी सब्जेक्ट है फिजिक्स और ये क्लास 11th जेई मेंस और नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये चैप्टर हमारा 3 है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसे शॉर्ट में NLM भी बोलते हैं। हम इसमें पढ़ रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है आज का, वो है फोर्स ऑफ स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग का बल। ये हमारा 7वां लेक्चर है और ये बहुत इजी चैप्टर होता है। इस चैप्टर को जैसे हमने अभी तक, जैसे शुरुआत के लेक्चर हमने शुरुआत के चैप्टर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, सीधे इस चैप्टर को देख सकते हैं। सीधे इसी चैप्टर से आप पढ़ सकते हैं। इसमें हमने अभी तक जो पढ़ा है वो है भार। भार हमने पढ़ लिया है, और अभिलंब बल ये भी पढ़ लिया है, और तनाव बल ये भी पढ़ लिया है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्प्रिंग का बल। उसके बाद पढ़ेंगे आभासी बल यानी सूडो फोर्स। उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल। इसको हम आज पढ़ेंगे, स्प्रिंग का बल। ये 3 बल हमने अभी तक पढ़े हैं, ये चौथा बल है हमारे पास जो आज का टॉपिक है। इसमें क्या होता है, स्प्रिंग बल, जैसे कोई स्प्रिंग है, उसको हम खींचेंगे तो उसमें संपीड़न होता है। संपीड़न मतलब खिंचाव या फिर दबाव, दोनों हो सकते हैं। अगर हम स्प्रिंग को दबाएं ऐसे, तभी वो संपीड़न होता है। अगर स्प्रिंग को पकड़ कर खींचें, तभी वो संपीड़न ही होता है। उसी को संपीड़न बोलते हैं। और इसमें एक प्रत्यानयन बल लगता है स्प्रिंग में। प्रत्यानयन बल, उसके उसका जो मान होता है हमेशा निगेटिव में होता है। निगेटिव में इसलिए होता है क्योंकि स्प्रिंग को जैसे हम किसी दृढ़ वस्तु से या फिर कहीं पर हम उसको बांध दें और किसी ब्लॉक को पकड़कर, उसमें ब्लॉक बांधे और ब्लॉक को पकड़कर हम खींचें, तो उसमें एक बल उत्पन्न हो जाता है जो प्रत्यानयन बल होता है, यानी रीस्टोरिंग फोर्स। वो क्या करता है, जैसे हम ब्लॉक को पकड़कर इस तरफ खींचते हैं तो स्प्रिंग क्या करती है, उसके विपरीत वो अपनी ओर स्प्रिंग खींचती है। तो वो होती है, वो उसका मान निगेटिव में आता है, इसलिए कि वो अपनी ओर खींचती है। हम इधर की ओर खींचे तो स्प्रिंग अपनी ओर खींचती है। वही होता है प्रत्यानयन बल, उसी को बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। आइए देखते हैं कि स्प्रिंग का बल क्या है। क्वेश्चन से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। और हाँ, ये जेईई मेंस और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लेक्चर। देखिए आज का टॉपिक बहुत इजी चैप्टर है। ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, इसको शॉर्ट में NLM भी बोलते हैं। देखते हैं स्प्रिंग का बल। स्प्रिंग का बल ये देखेंगे। इसमें क्या होता है कि जैसे हम क्या करते हैं कि ये क्षैतिज बना रहे हैं, और यहाँ पर एक स्प्रिंग बांध देते हैं। ये स्प्रिंग रही, और यहाँ पर स्प्रिंग से एक ब्लॉक कनेक्ट कर देते हैं। ये है ब्लॉक, ये कनेक्ट कर दिया है। और इसकी लंबाई, टोटल लंबाई L है। मान लेते हैं कि इसकी लंबाई टोटल ये L लंबाई का है, स्प्रिंग की लंबाई है। और उसके बाद हम इसमें बल लगाते हैं, ब्लॉक पर बल लगाते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, बाहर की ओर खींचते हैं। तो क्या होता है कि जब खींचेंगे, ये खींच रही है, ये स्प्रिंग खींची और ब्लॉक यहां पर आ गया। अब ब्लॉक यहां पर आया, और उसके बाद हम एक केस और बना लेते हैं। ये तो स्प्रिंग को हमने खींचा, अब स्प्रिंग को मतलब ब्लॉक को खींचा, अब ब्लॉक को हम दबाएंगे अंदर की ओर, तब क्या होगा, ये हमने दबाया और ये
ब्लॉक यहाँ पर। अब देखिएगा, ये तो एल इसकी नेचुरल लेंथ, ये नेचुरल लेंथ, ये नेचुरल लेंथ होती है, और ये एल है, ये साम्यावस्था में है, ये पहले साम्यावस्था में थी स्प्रिंग। अब हम इसमें बल लगाकर बाहर की ओर खींचा है, तो ये स्प्रिंग में जो नेचुरल लेंथ हमारी है वो यहाँ से देखें, यहाँ तक तो एल है हमारे पास, ये इतनी एल है, और जो संपीड़न हमारे पास हुआ ये इतना, यहाँ से यहाँ तक ये एक्स, इतना ये संपीड़न हुआ, एक्स दूरी, इसमें संपीड़न ये इतना, ये एक्स इसमें संपीड़न हुआ, और इसमें क्या हुआ संपीड़न, टोटल लंबाई कितनी थी, ये यहाँ तक तो एल थी, ये एल थी, यहाँ तक एल, बट इसमें क्या हुआ, हम इस ब्लॉक को दबाए अंदर की ओर, तो ये जो संपीड़न हमको मिला वो यहाँ से यहाँ तक मिला, इसको मान लेते हैं एक्स, और इसमें देखेंगे इसकी जो टोटल लंबाई होगी ब्लॉक तक की वो एल प्लस एक्स होगी, ये लंबाई, और इसमें लंबाई क्या होगी, एल माइनस एक्स ये होगी। स्प्रिंग की लंबाई हम देख रहे हैं, पहले यहाँ तक तो एल थी, बट हमने ब्लॉक को अंदर की ओर दबाया तो स्प्रिंग और संपीड़ित हो गई, अंदर की ओर दब गई, तो उसमें हम जितना एक्स है उसको हम घटा देंगे, ये इतना सा घटा देंगे तो हमको एल मिल जाएगा, टोटल एल मिलेगा ये। और इसमें एल प्लस एक्स होती है टोटल लंबाई। आइए देखते हैं इसके मेन पॉइंट क्या होते हैं। स्प्रिंग की मुख्य विशेषताएं, इसको आदर्श स्प्रिंग मान लेते हैं। आदर्श स्प्रिंग की मुख्य विशेषताएं, ये देख लेते हैं। एक नंबर क्या होगा कि ये जो स्प्रिंग है इसमें अगर आदर्श स्प्रिंग है, आइडियल स्प्रिंग है, तो इसमें मास नहीं होगा, मासलेस होगी स्प्रिंग, द्रव्यमानहीन होगी। स्प्रिंग द्रव्यमानहीन होती है। और दूसरा, इसमें जो संपीड़न होता है वो समान लगता है, प्रत्येक जगह पर समान होता है। जैसे ये स्प्रिंग को हमने दबाया, ऐसा नहीं है कि स्प्रिंग सिर्फ यहाँ पर दबेगी, स्प्रिंग जैसे यहाँ पर दबी तो उतना ही संपीड़ित यहाँ पर भी होगा, उतना यहाँ पर भी होगा, जितना संपीड़न संपीड़न अगर यहाँ पर हुआ उतना यहाँ पर प्रत्येक जगह पर सेम होगा, इसलिए प्रत्येक जगह पर ये समान होता है। जो संपीड़न होता है वो जैसे स्प्रिंग को हम खींचेंगे तो ऐसा नहीं कि वो थोड़ी जगह में खींचेगी और बाकी की जगह में नहीं खींचेगी, ऐसा नहीं है, वो प्रत्येक जगह पर बराबर खींचेगी, उसी को संपीड़न बोलते हैं। तो उसमें स्प्रिंग में संपीड़न समान होता है। स्प्रिंग में संपीड़न संपीड़न प्रत्येक प्रत्येक पॉइंट पर या प्रत्येक जगह पर
सिर्फ इतना ही लिखते हैं। स्प्रिंग में संपीड़न समान होता है, समान होता है, और इसमें प्रत्यानयन बल लगता है। वही होता है स्प्रिंग का बल, प्रत्यानयन जो बल होता है वही स्प्रिंग का बल। जैसे हमने ये यहाँ पर ब्लॉक को हमने खींचा बाहर की ओर, तो इसमें जो बल लगेगा वो इधर की ओर, स्प्रिंग को इधर, ब्लॉक को अपनी ओर स्प्रिंग खींचेगी, तो इधर की ओर मतलब स्प्रिंग की ओर एक प्रत्यानयन बल लगेगा जो निगेटिव में आता है। निगेटिव सिर्फ उसको ये बताता है कि वो जैसे क्या बोलते हैं, विरोध करता है। जैसे बल हम उधर की ओर लगाते हैं तो स्प्रिंग इधर की ओर खींचती है ब्लॉक को, बराबर उतना ही बल लगाएंगे। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे क्या कि प्रत्यानयन बल यानी रीस्टोरिंग फोर्स प्रत्यानयन बल संपीड़न के समानुपाती होता है। ये समानुपाती होता है मतलब जो F बल लगेगा हमारा वो क्या होगा कि समानुपाती, इसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं इंग्लिश में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स के। एक्स क्या है, ये एक्स, ये संपीड़न होता है। एक्स क्या है, इधर देखते हैं, एक्स बोले तो संपीड़न, संपीड़न होता है, एक्स संपीड़न होता है। तो एफ प्रोपोर्शनल एक्स के ये होता है। प्रोपोर्शनल का चिन्ह यानी समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, जो एफ आएगा, जो एफ आएगा वो आता है के और एक्स, ये होता है। और इसमें माइनस लगता है। माइनस इसलिए लगता है क्योंकि ये विरोधावस्था में लगता है। हम बल उधर लगाएंगे तो स्प्रिंग अपनी ओर खींचेगी, ये होता है, इसलिए माइनस आता है। ये होता है स्प्रिंग का बल। और इसका रिजल्टेंट यानी मॉडुलस देखेंगे तो क्या आएगा, एफ मॉड करेंगे तो ये हो जाएगा के एक्स, ये होगा, माइनस हट जाएगा। नोट कर लीजिए, ये प्रत्यानयन बल होता है, प्रत्यानयन बल होता है। इसे ही स्प्रिंग का बल बोलते हैं। स्प्रिंग का बल नोट कर लीजिए, इतना सा दिख रहा होगा, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से आपको बेटर में अच्छे से समझ में आने वाला है। नोट हो गया होगा, आइए देखते हैं क्वेश्चन। ये आदर्श स्प्रिंग के लिए है कि उसमें मास नहीं होता है, मासलेस होता है। चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। पहला दर्शाए चित्र में निकाय साम्यावस्था में हो तो रस्सी में तनाव भी निकालना है और स्प्रिंग में संपीड़न भी, और पुली पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। जबकि के का मान हमको 10 न्यूटन पर मीटर दे रखा है, तो हमको रस्सी में तनाव भी निकालना है और स्प्रिंग में संपीड़न और पुली पर लगने वाला बल।
ये निकालना है। तो हम देखते हैं हमको क्या क्या निकालना है कि टी भी निकालना है और एक्स यानी संपीड़न निकालना है और तीसरा पुली पर लगने वाला बल एफ ये निकालना है। ये तीन हमको निकालना है। और हमको सवाल में क्या दे रखा है कि दर्शाए चित्र में निकाय जो हमारा है सिस्टम वो साम्यावस्था में है। अगर साम्यावस्था में है, यदि निकाय साम्यावस्था में है तो जो एफ नेट आता है हमारा वो 0 के बराबर आता है। ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। साम्यावस्था में जब ब्लॉक साम्यावस्था में हो तो एफ नेट बराबर इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो वही हम करेंगे। आइए देखते हैं इसमें कि ये ब्लॉक नीचे की ओर लटक रहा है। ये 4 kg का है यानी 4 किलोग्राम का है। तो इसमें बल जोर लगेगा। इसका द्रव्यमान m2 मान लेते हैं ये, या फिर सीधे सीधे ये 4g, ये 4 इसका द्रव्यमान हो गया और g गुरुत्वीय त्वरण, और इसमें भी लगेगा। इसमें टेंशन जो तनाव होगा ये वस्तु हो जाएगी हमारी, वस्तु से दूर इधर t लगेगा और इधर भी t लगेगा। ये टेंशन हो गया और इधर भी t लगेगा और इधर भी t लगेगा। और ये स्प्रिंग है, ब्लॉक उधर जाएगा हमारा और ये स्प्रिंग इधर की ओर खींचेगी। जो बल लगेगा हमारा स्प्रिंग वाला बल वो F बराबर के एक्स के लगेगा। ये हो जाएगा, ये बल हो जाएगा और ये ब्लॉक हो जाएगा और इसमें बल लगेगा कितना 2 kg यानी 2g के बराबर। और इसमें अभिलंब बल, क्योंकि ये सतह है यहाँ पर अभिलंब बल भी लगेगा। और हमसे पुली पर भी पूछा है, हमको x भी ज्ञात करना है और इसका भी बल ज्ञात करना है और हमको टेंशन T भी ज्ञात करना है। यानी समीकरण में जितनी अज्ञात राशियां होती हैं उतने ही हमको समीकरण बनाने होते हैं। आइए देखते हैं कि एफ नेट बराबर 0। पहला समीकरण हम बना लेते हैं किसका, टेंशन का बना लेते हैं। इसका बनाएंगे। ये कह रहा साम्यावस्था में, अगर साम्यावस्था में है तो ये ब्लॉक कहीं जाने वाले नहीं है, सब रेस्ट में होंगे। तो ये ऊपर वाले बल बराबर नीचे वाले बल यही होंगे। तो हम टेंशन जो तनाव होगा उसको हम T बराबर इसका चाहे तो हम मान लें M2 और इसको मान लेते हैं M1, ये मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा M2G। इस तरह आपको ज़्यादा समझ में आएगा। M2G, M2 का वैल्यू कितनी है 4 इंटू जी की वैल्यू 10, ये हो जाएगा 40 न्यूटन। ये आएगा, हमको T मिल गया, टेंशन मिल गया, तनाव मिल गया। जब तनाव मिल गया तो ये कह रहा साम्यावस्था में है तो तनाव क्या होगा, ये तनाव उधर की ओर है, इधर की ओर के एक्स हो जाएगा। तो हम कर देंगे क्या, और T बराबर T माइनस के एक्स इज इक्वल टू 0, ये कर देंगे। तो हमको x निकालना है तो t की वैल्यू तो ये आ गई है। तो हम कर देंगे t कितना है हमारे पास 40 माइनस k की वैल्यू ये दे रखी है 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ये हुआ 40 उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस खा जाएगा और 10x बचेगा। तो 10x इज इक्वल टू 40 ये हो जाएगा। जब 40 हुआ तो ये 10 से इसको खा जाएगा तो x हमारे पास 4 मीटर आएगा। ये हमको x भी मिल गया। अब हमको f निकालना है। ये इसमें क्या है कि जो तनाव है वो नीचे की ओर लग रहा है यानी ऊर्ध्वाधर में, y एक्सिस में लग रहा है, इधर x एक्सिस में लग रहा है क्षैतिज में। तो इसका हम परिणाम ही निकालेंगे, रिजल्टेंट कितना होगा। तो उसके लिए जो f आएगा, ये पुली के लिए देख रहे हैं, पुली का बल ये देखेंगे तो ये इसमें आएगा F इज इक्वल टू रूट ये वाला T का स्क्वायर करेंगे
यानी जो क्षैतिज में बल है उसका स्क्वायर प्लस ऊर्ध्वाधर में जो बल है इसका परिणामी इधर की ओर कहीं आएगा, ऐसे ये लगेगा F इधर की ओर, यही इसका परिणामी होगा इधर की ओर, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा। ये हुआ तो F आएगा ये हो जाएगा 2t² रूट में, ये हो जाएगा F इज इक्वल टू रूट से ये स्क्वायर खा जाएगा तो ये बचेगा t√2। ये F बराबर t की वैल्यू कितनी 40 इंटू √2 ये न्यूटन में आएगा। ये नोट कर लीजिए, इतना सा आंसर। अच्छा सवाल है, नोट कर लीजिए, समझ में आ रहा होगा। मैं आशा यही करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नोट हो गया होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये नोट हो गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए सवाल कह रहा दर्शाए चित्र में यदि के 100 न्यूटन पर मीटर हो तो स्प्रिंग में संपीड़न यानी एक हमको निकालना है और 2 kg के गुटके का त्वरण हमको निकालना है, यानी ये वाला ब्लॉक का त्वरण भी निकालना है। तो आइए देखते हैं। इसमें 7 मीटर पर सेकंड का त्वरण दे रखा है। अगर जिसमें त्वरण होगा उस साम्यावस्था में वो सिस्टम साम्यावस्था में नहीं होगा। अगर साम्यावस्था में नहीं है तो एफ नेट जो होगा उसको हम एम ए के बराबर रखेंगे, उसका द्रव्यमान और उसमें जो त्वरण लग रहा है उसके बराबर रखेंगे। आइए देखते हैं। अगर ये स्प्रिंग है, ये ब्लॉक ये 40 न्यूटन का बल इधर की ओर लग रहा है। अगर इधर की ओर लग रहा है तो स्प्रिंग में जो बल होगा वो इस दिशा में लगेगा, के एक्स, ये एफ बराबर है के एक्स के होगा। और इसमें अगर ये बल ज्यादा हुआ 20 न्यूटन का, इससे ज्यादा हुआ तो ब्लॉक पूरा सिस्टम हमारा इधर की ओर चलने लगेगा। अगर इधर की ओर चलने लगेगा तो जो संपीड़न जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो इधर की ओर लगेगा, इधर की ओर लगेगा, के एक्स ये होगा। हम इसमें मान लेते हैं कि त्वरण इस दिशा में है, माना हमको इसका त्वरण निकालना है तो हम निकाल लेंगे। ये इसको A1 मान लेते हैं। तो पहले हम इसका निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसका निकालेंगे। ब्लॉक इधर देखते हैं, ब्लॉक 4 kg के लिए ये देखेंगे तो इसमें क्या होगा, जो एफ नेट होगा, एफ नेट इसमें त्वरण है इसलिए ये 0 के बराबर नहीं होगा। एम इसका द्रव्यमान हम m1 मान लेते हैं, तो m1 a मान लेंगे। तो एफ नेट क्या होगा, ये 40 वाला बल जिधर की ओर त्वरण होगा जिस दिशा में, उस दिशा का जो बल होगा हमारा वो पॉजिटिव आएगा और उसके विपरीत वो निगेटिव में आएगा। तो एफ नेट ये 40 माइनस ये के एक्स ये हुआ इज इक्वल टू किसके बराबर, एम इसका द्रव्यमान m1 कितना है 4 और a कितना है 7, ये हुआ 40 माइनस के एक्स इज इक्वल टू ये 7 चौक 28 ये हुआ, और ये हम इसको के एक्स को उधर ले जाएंगे और 28 को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा के एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 2 ये 28 ये हुआ। अब हम घटाएंगे तो ये कितना होगा 2 12 के एक्स इज इक्वल टू 12 ये हुआ। और हमको पता है के की वैल्यू दे रखा है 100 न्यूटन पर मीटर दे रखा है सवाल में, कहीं ये दे रखा है। तो हम निकालेंगे एक्स आएगा हमारे पास जो
के होगा वो बटा में जाएगा, 12/k हो जाएगा तो x आएगा 12/100। ये होगा, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.12, इतना आएगा, x बराबर 0.12 मीटर। ये इतना संपीड़न होगा। इसको संपीड़न बोलेंगे। संपीड़न हमको मिल गया, एक तो हमारे पास आंसर आ गया। अब दूसरा देखते हैं, और 2 kg ब्लॉक पर त्वरण देखते हैं। इस पर हम इसमें त्वरण इस दिशा में माने हैं तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे, इसको हम निगेटिव में लेंगे, के एक्स को निगेटिव में लेंगे। ब्लॉक 2 kg के लिए हम इधर की दिशा में त्वरण मांगने हैं तो ये हो जाएगा F नेट इज इक्वल टू m2, इसका द्रव्यमान m2 मान लेते हैं, m2 a1 ये मान लेते हैं, तो F नेट ये आएगा 20 माइनस के एक्स इज इक्वल टू m2 की वैल्यू 2 इंटू a1 हमको निकालना है, तो हमको इसमें सारे मान दे रखे हैं। 20 माइनस के की वैल्यू 100, x की वैल्यू 0.12 बराबर 2 इंटू a1। अब हमको a निकालना है तो a निकाल सकते हैं, इसमें आएगा 12, ये दशमलव लगा है तो ये 2 जीरो खा जाएगा, तो ये 20 आएगा माइनस 12 इज इक्वल टू 2 इंटू a1, और ये 20 से 12 गया 8, और ये बटा में जाएगा, ये 8/4 a2 आएगा, a2 हो जाएगा a1, इसको काटेंगे तो ये a1 हमको मिलेगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमको मिल गया। अब देखते हैं कि कौन सा बल ज़्यादा होगा। ये 4 kg ब्लॉक का बल ज़्यादा है, इसमें 40 न्यूटन लग रहा है, इसमें 20 न्यूटन लग रहा है, और इसमें 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण लग रहा है, और इसमें 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। मतलब ये ब्लॉक इस दिशा में, ब्लॉक जो चलेगा वो इस दिशा में चलेगा। प्लस x यानी पॉजिटिव x एक्सिस में चलेगा। ये आप नोट कर सकते हैं, सवाल को नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल है। अब हम देखें, नोट हो गया होगा। अब हम देखेंगे कि रस्सी या स्प्रिंग को काटना, तब उसमें हम देखेंगे त्वरण उसका देखेंगे, टेंशन फोर्स देखेंगे, और ये स्प्रिंग बल ये सब देखेंगे। जब हम रस्सी या स्प्रिंग को काट देंगे, काटने के पहले और काटने के ठीक पहले और काटने के ठीक बाद उसमें बल देखेंगे, काटने के ठीक पहले वाला बल और काटने के ठीक बाद वाला बल, इसको हम देखेंगे। आइए देखते हैं, नोट हो गया होगा ये, देखिए रस्सी या स्प्रिंग को काटना। रस्सी या स्प्रिंग को काटना, ये देखेंगे। इसमें जब हम रस्सी, जैसे ब्लॉक में, एक ब्लॉक में रस्सी बांध दिया, उस रस्सी में नीचे ब्लॉक लटक रहा है, अगर हम रस्सी को काटेंगे तो उसका जो त्वरण होगा वो शून्य हो जाएगा। आइए देखते हैं, पहले इसे कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, मेन पॉइंट, उसके बाद हम इसके चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट होगा
देख लेते हैं कि पहला पॉइंट, जिस रस्सी या स्प्रिंग को काट रहे हैं उसमें, जिस रस्सी या स्प्रिंग को काट रहे हैं उसमें क्या होगा कि उसमें जब काटेंगे तो काटने के बाद उसमें जो बल होगा वो शून्य हो जाएगा। जो तनाव बल होगा, जैसे ये ब्लॉक है हमारा और इसमें ये दूसरा ब्लॉक लटक रहा है mg, इसमें बल होगा और इसको हमने कैंची से काट दिया तो इसमें जो तनाव बल होगा वो इस वाले ब्लॉक के लिए वो तो जीरो आएगा, बराबर जीरो के बराबर आ जाएगा। जो P होगा वो जीरो के बराबर आएगा, वही हम इसमें लिखने वाले हैं। जिस रस्सी या स्प्रिंग को काट रहे हैं उसमें काटने के ठीक बाद रस्सी में तनाव बल शून्य हो जाएगा। ये दूसरा पॉइंट, बची हुई रस्सी या स्प्रिंग में जो तनाव होगा वो सेम होगा, वो नहीं बदलेगा। बची हुई रस्सी यानी जिसको काटा नहीं गया है, ये वाला, बची हुई रस्सी को, बची हुई रस्सी में तनाव वही रहेगा जो काटने के ठीक पहले था। ये स्प्रिंग में और तीसरा पॉइंट क्या होगा कि ये हो गया और क्या होगा इसमें और थोड़ा सा, ये बची हुई रस्सी में तनाव चेंज हो जाएगा और इसमें स्प्रिंग में बल चेंज नहीं होगा। काटने के ठीक पहले था, स्प्रिंग में बल चेंज नहीं होगा और बची हुई रस्सी में तनाव चेंज हो जाएगा, ये होगा। नोट कर लीजिए, इतने सा 3 पॉइंट हो गए। नोट हो गए होंगे। और इसमें जो के एक्स होता है वो अभी हमने बताया था क्या, स्प्रिंग फोर्स होता है के एक्स, इसको याद रखना है, ये स्प्रिंग का बल होता है।
नोट हो गए होंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन से समझाते हैं। अब रस्सी को और स्प्रिंग को काट काट के आपको समझाएंगे। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन सॉल्यूशन। क्वेश्चन कह रहा है दर्शाए गए चित्र में रस्सी को काटने के ठीक बाद गुटकों के त्वरण ज्ञात करना है। हमको इसका भी त्वरण ज्ञात करना है और इसका भी त्वरण ज्ञात करना है रस्सी को काटने के ठीक बाद। पहले हम देख लेते हैं कि रस्सी को ठीक काटने से पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम रस्सी को काटेंगे। पहले इसमें देख लेते हैं कि इसका जो द्रव्यमान होगा उसके कारण जो इसका भार होगा वो 6 mg यानी 6g ये लगेगा नीचे की ओर, और इसमें लगेगा ये 4 है तो 4g के बराबर लगेगा, और इसमें t लगेगा और ये t हो जाएगा क्योंकि रस्सी ये तनाव होगा और ये स्प्रिंग है तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स होगा यानी प्रत्यानयन बल जो ऊपर की ओर लग रहा होगा। के एक्स बोले तो एफ, ये के एक्स ये क्या हो गया के एक्स ये होगा। अब देखते हैं कि रस्सी को ठीक काटने से पहले जब हम रस्सी को नहीं काटेंगे, अभी तुमने रस्सी को काटा नहीं, अगर रस्सी को अभी तक काटा नहीं तो ये जो हमारा पूरा सिस्टम है ये साम्यावस्था में होगा, पूरा साम्यावस्था में होगा। जब हम इस रस्सी को काट देंगे तब ये साम्यावस्था में नहीं होगा, तब इसमें त्वरण आ जाएगा। अगर हम इसको काटेंगे रस्सी को, ये जो ब्लॉक होगा ये तना होगा स्प्रिंग के कारण, ये ब्लॉक फिर ऊपर जाने लगेगा, ये होगा ये त्वरण ऊपर की ओर लगने लगेगा। आइए पहले हम देखते हैं रस्सी को ठीक काटने से पहले क्या था। अगर रस्सी को नहीं काटा तो ये जो टेंशन है तनाव ये किसके बराबर होगा, ये 6g के बराबर होगा। तो वही हम कर देंगे कि t बराबर यानी काटने से पहले निकाय साम्यावस्था में होगा, ये करेंगे। जब ये करेंगे तो t बराबर आएगा हमारे पास 6g के बराबर बोले तो 60 न्यूटन का बल नीचे की ओर लगेगा। हमको t मिल गया 60 न्यूटन का ये, और ये के एक्स देख लेते हैं। अगर के एक्स देखेंगे, के एक्स किसके बराबर होगा, इसके भार के बराबर, टोटल इसका जो भार होगा उसके बराबर होगा के एक्स, इसका भार प्लस में इसका भार के एक्स के बराबर होगा। तो हम करेंगे कि के एक्स इज इक्वल टू जो 6g है वो किसके बराबर है, t के बराबर। जो ये टेंशन होगा, टेंशन ये 6g के बराबर ये वाले भार के बराबर होगा, तो हम इसको t मान लेंगे और इसका भार मान लेंगे, उसको ऐड कर देंगे। तो हम t मान लिया और प्लस में 4g ये कर दिया। तो अब करेंगे, ये निकल कर आएगा हमारे पास क्या, t कितना 60 प्लस में 40 बराबर 100। के एक्स जो आया हमारे पास वो 100 न्यूटन का आया, स्प्रिंग का बल 100 न्यूटन का आया। हमको त्वरण निकालना है और कुछ दे रखा नहीं दे रखा है। तो ये हो गया हमारे पास कब, रस्सी को ठीक काटने से पहले। अब हम देखेंगे रस्सी को ठीक काटने के बाद, देखते हैं रस्सी को ठीक काटने के बाद, एक मिनट। देखिए
रस्सी को ठीक काटने के बाद क्या होगा, जैसे हम ये लाए कैंची और इसको हमने काट दिया। जब इसको काट दिया तो अब क्या होगा, ये रस्सी का जो तनाव होगा, रस्सी में तनाव शून्य हो जाएगा। रस्सी में तो तनाव शून्य हो जाएगा, क्योंकि अब ये रस्सी है, अगर ये ब्लॉक नहीं रहेगा रस्सी में तो इसका कोई मान नहीं होगा, रस्सी का मान जीरो हो जाएगा। जो टेंशन होगा, तनाव उसमें होगा नहीं, फिर वो जीरो हो जाएगा, जीरो के बराबर। और जो स्प्रिंग का बल है, जो स्प्रिंग का बल है वो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। स्प्रिंग में तनाव वही रहेगा जो रस्सी को काटने के ठीक पहले था। ये कर रहे हैं। आइए देखते हैं, हम रस्सी को काट दिए, तो ये जब रस्सी को काटे तो हमारे पास जो टी आएगा वो हो जाएगा जीरो। जीरो के बराबर जैसे ये हुआ और इसमें ऊपर की ओर त्वरण लगने लगेगा, ये ऊपर की ओर लगेगा, त्वरण ऊपर की ओर जाने लगेगा ये ब्लॉक। अब के एक्स जो होगा, के एक्स जो होगा, के एक्स, अब तो इसमें त्वरण भी आ जाएगा, के एक्स, और नीचे की ओर सिर्फ कौन सा बल लगेगा, ये 4g के बराबर, के एक्स माइनस 4g, 4g इज इक्वल टू m, इसको हम मान लेते हैं m, इसका द्रव्यमान m1 और इसको m2 कह देते हैं। तो ये m1a ये होगा, हमको त्वरण निकालना है, और के एक्स की वैल्यू वही रहेगी। हमने अभी लिखा है कहाँ, ये रहा, स्प्रिंग में तनाव वही रहेगा जो रस्सी को ठीक काटने के पहले था, वही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा कि जो के एक्स की वैल्यू है हमारे पास वो 100 आई थी, माइनस 4g यानी 40 न्यूटन। ये m का मान कितना, m1 का मान 4a ये हो जाएगा। अब ये 60 बचेगा और 60/4 करेंगे तो a की वैल्यू आएगी 60/4 करेंगे, ये 2 बचेगा और ये 30 हो जाएगा, और ये काटेंगे तो ये हमारे पास जो निकला वो 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये निकला। आप नोट कर सकते हैं इतना, ये हमको त्वरण निकला इसका। वही पूछा था काटने के ठीक बाद गुटके का त्वरण कितना होगा, तो ये होगा a बराबर 15 मीटर पर सेकंड। नोट कर लीजिए इतना सा। नोट हो गया होगा, ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा था सवाल। आइए देखते हैं अगला सवाल और क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट। चलिए देखिए क्वेश्चन, सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं, दर्शाए गए चित्र में रस्सी को काटने के ठीक बाद ऊपर वाली रस्सी में तनाव निकालना है, वह गुटकों के त्वरण ज्ञात करना है। इस रस्सी को नहीं कह रहा है, इस रस्सी ऊपर वाली रस्सी में तनाव हमको टी निकालना है और इसका भी हमको त्वरण निकालना है, एक्सेलरेशन भी निकालना है और टेंशन फोर्स भी निकालना है। तो हम पहले देखते हैं रस्सी को ठीक काटने के पहले और उसके बाद देखेंगे रस्सी को ठीक काटने के बाद।
इसका बल क्या होगा देखते हैं। रस्सी को ठीक काटने से पहले, रस्सी को ठीक काटने से पहले, अभी हमने रस्सी को काटा नहीं, तो इसमें जो बल आएगा, इसमें जो बल आएगा कितना, भार, भार आएगा 2G। ये वाला ब्लॉक है 2 kg का, तो ये 2G आया, और इसका भार जो आएगा वो भी 2G के बराबर आएगा। अब देखते हैं कि जो T1 आएगा हमारे पास, T1 आएगा वो 2G के बराबर आएगा। पहले तो हम लिख दें कि ये साम्यावस्था में होगा, पहले काटने से ठीक पहले निकाय साम्यावस्था में होगा, क्योंकि ये ब्लॉक कहीं नहीं जाने वाला जब तक हम इसको काटेंगे नहीं। अगर हमने जब काट दिया इसको, तो ये इसमें त्वरण आ जाएगा, ये ब्लॉक ऊपर जाने लगेगा, ये स्प्रिंग अपनी ओर खींचने लगेगी। हाँ, अभी नहीं, पहले इसको हम काटने से पहले देख लेते हैं। उसमें जो T1 आएगा, ये वाला, ये ऊपर वाला बल बराबर नीचे वाला बल, ये हो जाएगा 2G के बराबर। 2G के बराबर मतलब 20 न्यूटन का बल लगेगा। और वही हम देखेंगे T2 देखेंगे तो कितना आएगा। T2 देखेंगे तो इसका भार ये वाले ब्लॉक का, बी वाले ब्लॉक का भार प्लस में ए वाले ब्लॉक का भार के बराबर, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको T2 निकल आएगा हमारा। जो T2 होगा वो होगा T1 किसके बराबर, ये 2G के बराबर, प्लस में 2G, बी वाले का हमने लिया है, ये कर दिया तो T2 आएगा, T1 कितना 20 न्यूटन, प्लस ये भी 20 आएगा, ये 40 न्यूटन हो जाएगा। ये जगह ज़्यादा ले लेंगे, फिर हमको और जगह बचानी। जो T1 आएगा 2G के बराबर, यानी 20 न्यूटन का आया था। T2 आया T1 प्लस 2G, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 20 प्लस 20, बोले तो T2 बोले तो 40 न्यूटन, ये आया। और वही हम देखेंगे कि X, जो इसमें तनाव आएगा इधर की ओर लग रहा होगा। अभी हम काटने से पहले देख रहे हैं कि X, ये स्प्रिंग का बल देखेंगे, प्रत्यानयन बल, वो देखेंगे, ये T2 के बराबर आएगा, मतलब T2 के बराबर आएगा तो के X बराबर T2, ये आया। तो ये हुआ 40 न्यूटन, ये भी इतना आया। अब हम देखेंगे अब रस्सी को हम काटेंगे तब देखेंगे। चलिए हम रस्सी को काट रहे हैं, कट कर रहे हैं रस्सी को। जब हम रस्सी को कट करेंगे, चलिए रस्सी को, ये रस्सी को हमने कट किया। जब रस्सी को कट किया, रस्सी को ठीक काटने के बाद रस्सी में जो तनाव होगा वो तो शून्य हो जाएगा। रस्सी में तनाव शून्य हो जाएगा। इस वाली रस्सी का तनाव शून्य हो जाएगा, पर इसका तो रहेगा ना। और स्प्रिंग का तनाव तुरंत नहीं चेंज होगा। ये करेंगे, जब ये करेंगे तो आइए देखते हैं। इसको जब कट कर दिया तो हमको T1 जो मिलेगा वो 0 के बराबर आएगा, और जो भार होगा इसका, ए वाले का,
ए ब्लॉक का जो भार होगा वो जी के बराबर आएगा। जो इसका त्वरण होगा, इसका त्वरण नीचे की ओर लगेगा। मान लेते हैं ए, ये होगा जी के बराबर, क्योंकि ये तो कट गया तो अब जी के बराबर ये नीचे चला आएगा जी त्वरण से। अब ऊपर इसमें आ जाएगा क्या, बी। अब ऊपर की ओर इसमें त्वरण आ जाएगा, इसको बी बोलेंगे, और इधर की ओर ए सी कह देते हैं। ए और सी दोनों बराबर होंगे, इधर कर देते हैं ए सी बराबर ए बी, ये बराबर होंगे क्योंकि रस्सी सेम है, इसलिए जितना ये ब्लॉक जाएगा उतना ये भी ब्लॉक जाएगा, जितने त्वरण से। अब देखते हैं, पहले हम बी के लिए देख लेते हैं कि बी में क्या क्या बचा है। जो T2 है, T2 किसके बराबर बचेगा, सिर्फ 2G के बराबर। इसमें त्वरण भी है, तो त्वरण है तो इस साम्यावस्था में अब नहीं होगा, तो हम करेंगे निकाय अब साम्यावस्था में नहीं होगा, ये करेंगे। जब ये करेंगे तो हम क्या करें, हमको क्या मिलेगा, जो T2 मिलेगा वो किसके बराबर, T2 माइनस, क्योंकि T2 की तरफ त्वरण लग रहा है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, नीचे की ओर 2G लग रहा है, इज इक्वल टू इसका भार कितना है 2 ma इंटू ए, इसको बी बोल देते हैं। तो हमको T2 है वो किसके बराबर होगा, पहले T2 माइनस 2G मतलब 20 इज इक्वल टू 2 इंटू में ए बी, ये निकला। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ये समीकरण बन गया 1। अब हम देख लेते हैं दूसरा समीकरण, इसका बना लेते हैं सी वाले का ब्लॉक, ये सी वाले का हम देख लेते हैं। ये तो बी वाले के लिए हमने देखा, ये था ब्लॉक बी के लिए, ये ब्लॉक बी के लिए है। अब हम सी के लिए देख रहे हैं, ब्लॉक सी के लिए, इसके लिए देखेंगे, ये दिख रहा होगा ना अभी, तो देखिए अभी दिख रहा है। तो हम इसमें बनाएंगे जो के एक्स आएगा अब हमारे पास, वो किसके बराबर आएगा, जो के एक्स होगा इधर की ओर के एक्स माइनस T2 इज इक्वल टू इसका द्रव्यमान 4 इंटू में ए सी, ये कर देंगे। जब ये हुआ तो के एक्स, इसको हम समीकरण कितना है सेकंड, ये मान लेते हैं, समीकरण 1 और 2 से देख लेते हैं। जब समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए हमने लिखा था कि रस्सी में तनाव शून्य हो जाता है, पर स्प्रिंग में तनाव तुरंत चेंज नहीं होता है। स्प्रिंग में जो तनाव होगा वो वही रहेगा, तो हम के एक्स का वैल्यू वही रख लेंगे जो पहले आई थी, काटने के ठीक पहले आई थी, अब काटने के बाद भी वही रहेगी स्प्रिंग का, सिर्फ स्प्रिंग का, हम रस्सी का नहीं देख रहे हैं, स्प्रिंग का देख रहे हैं। तो स्प्रिंग में जो के एक्स की वैल्यू आएगी वो 40 आएगी, तो ये हो जाएगा 40 माइनस T2 इज इक्वल टू ये 4AC, ये हो जाएगा समीकरण। इसको ना बनाएं, इस वाले को समीकरण सेकंड बनाएं, अब दिख रहा होगा। दिख रहा है, तो हम इसको इन एक समीकरण ये और एक समीकरण ये, इन दोनों को हल करेंगे। समीकरण 1 हुआ 2 से, पहला समीकरण कितना T2 माइनस 20 इज इक्वल टू 2AB, ये तो हमारे पास जो त्वरण है वो सेम आएगा,
तो उसके लिए हम ए कर देते हैं, ये वाला हो जाएगा 40 माइनस T2 इज इक्वल टू 4a, ये कर देते हैं और इनको हम ऐड कर देते हैं। इनको जब जैसे ऐड करेंगे तो ये T2 खा जाएगा और ये बचेगा हमारे पास 20 से 40 से 20 गए तो ये बचेगा 20 इज इक्वल टू ये बचेगा 6a और ये आ जाएगा नीचे, तो ये a बराबर आएगा 20/6। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बचेगा 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास त्वरण आ गया। नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े लग रहे होंगे, बट ये हम क्वेश्चन सिर्फ समझाने के लिए यूज कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े, कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि स्प्रिंग का बल क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब हम देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए पहले। और हमको कुछ नहीं निकालना था, सिर्फ त्वरण निकालना था, तनाव भी निकालना है हमको। सिर्फ हमारे पास अभी तो त्वरण आया, अब ये इस त्वरण को हम किसी समीकरण में पुट कर देंगे। इधर देखिए, और अभी तो और बाकी, कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया। क्या लिख रहे हैं, ए का मान समीकरण में जब रखेंगे तो कोई भी समीकरण उठा लीजिए जो आपको अच्छा लगे, हम इसको उठा रहे हैं। ये होगा 40 माइनस T2 इज इक्वल टू 4, ए की वैल्यू कितनी है 10/3 और ये आएगा T2 और इसको ये 40/3 ये हो जाएगा, इसको हम उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 40 माइनस 40/3 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 120 से 40 गए कितना होगा 8, 80/3 T2 जो आएगा 80/3 इतने न्यूटन का आएगा। दिख रहा होगा, दिखना तो चाहिए, दिख रहा है। अब ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया पूरा। अब नोट कर लीजिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया है, तो अच्छा क्वेश्चन है, नोट हो गया होगा, मैं आशा ही करूंगा। चलिए हम इसी के साथ लेक्चर को समाप्त करते हैं। अब हम पढ़ेंगे, अभी तो स्प्रिंग का बल अभी बाकी। अब हम देखेंगे कि स्प्रिंग का संयोजन क्या होगा। जब हम किसी समांतर में स्प्रिंग को एक नहीं दो दो तीन तीन चार चार जितनी भी स्प्रिंग जोड़ सके समांतर में और श्रेणी में जोड़ेंगे, तब हम पैरेलल और सीरीज में जब जोड़ेंगे तब इसका जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या होगा, तब हम देखेंगे। उसमें हमको के की वैल्यू ज़्यादातर निकालना होगा, वो देखेंगे हम अगले लेक्चर में। चलिए इसी के साथ हम लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर ऑल, टेक केयर।